आज से हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने आए थे, लेकिन कब वो ट्रेड करते करते रूलर बन गए, ये हम सबको पता है। लेकिन उनका रूल इतना इम्पैक्टफुल था, इतना इन्फ्लुएंशियल था कि उसका कुछ फुटप्रिंट, अच्छा खासा फुटप्रिंट आज भी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में दिखाई देता है। इसलिए इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर डिस्कस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो 1600 एडी में ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ ट्रेडर आते हैं और धीरे धीरे वो इंडिया के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट करते हैं और फिर एक दिन पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपना कॉलोनी बना लेते हैं। ट्रेडर से टेरिटोरियल पावर और फिर से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल में लेने के इस जर्नी में जो युद्ध था, जो बहुत निर्णायक था, वो था बैटल ऑफ पैलेसी, जो 1757 में यानी कि 1757 में हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ। क्योंकि इसी युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल को अपने कंट्रोल में लिया और इंडियन पॉलिटिक्स में डायरेक्ट एंट्री मारी, और 1857 के रिवॉल्ट के बाद पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ब्रिटिश क्राउन को पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में लेना था। उसके कारण यहाँ पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए गए। वो रिफॉर्म हमारे पक्ष में नहीं था, वो हमको एक्सप्लॉइट करने के लिए किया गया था। तो जो रिफॉर्म था, जैसे कि पुलिस सिस्टम, कोर्ट सिस्टम, इंडियन सिविल सर्विस, या यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हुआ, वो सब आज भी हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम का आधार है। जैसे कि ब्रिटिशर्स का कुछ लीगेसी, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम से इन्फ्लुएंस है। रूल ऑफ लॉ, यानी कि सभी लोग एक ही रूल के अंदर काम करेंगे, चाहे वो राजा हो या वहां के आम लोग हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी लोग रूल के सामने क्या है, लॉ के सामने इक्वल है, समान है। ये ब्रिटिशर्स का है, जो आज भी हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का बैकबोन है। इंडियन सिविल सर्विस, जो आज के IAS IPS है, वो इंडियन ब्रिटिशर्स के समय के इंडियन सिविल सर्विसेज से इंस्पायर्ड है। कोडिफाइड लॉ, जैसे कि IPC इंडियन पैनल कोड, CRPC क्रिमिनल पैनल कोड, एविडेंस एक्ट, ये सब ब्रिटिश के टाइम में बने और आज भी हमारे मॉडर्न लीगल सिस्टम का बेस है। फेडरल स्ट्रक्चर, ये इंस्पायर्ड है 1935 में आए एक एक्ट से। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इंडिया को डिफरेंट स्टेट में डिवाइड करना, जिसको हम लोग पहले प्रोविंस बोलते थे। पूरे प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का कमान कलेक्टर के पास। ये सभी कॉलोनियल सिस्टम का लीगेसी है और ये लीगेसी आज भी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में मिलता है। तो हमने ये सारे सिस्टम को जो ब्रिटिशर्स ने बनाए, इसका कॉपी नहीं किया है, उसका मॉडर्न वर्जन तैयार किया है, उसका डेमोक्रेटिक वर्जन तैयार किया है और हम लोग उसको यूज करते हैं। इसलिए ब्रिटिशर्स के समय जितने भी लॉ लाए गए इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी के समय से मान के चलो कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है। तो कल से हम लोग डिफरेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। धन्यवाद।